देखें, जंगे बद्र जानते हैं, इस्लाम की पहली जंग है। 17 रमजान को हुई जंगे बद्र। बस आखिरी बात, जंगे बद्र 17 रमजान को हुई। अपनी तारीख पहचान। जो कौम अपनी तारीख नहीं पहचानती वो जलील हो जाती है। हमारा दिल नहीं लगता महफिल में, हमें तो हंसी आती है महफिलों में। ये हंसी वाली महफिलें। नबी की अम्मी कहती मेरा बेटा दुनिया में आया तो उसकी जबान पे था रब्बे हबली उम्मती। उम्मत को याद कर रहा था। उम्मत का ये फर्ज नहीं बनता है कि अपने नबी को याद करे। नबी दुनिया से गए तो फजल इब्ने अब्बास कहते मैंने जब रसूलुल्लाह को मजार में उतारा तो आखिरी दफा जब नबी के चेहरे से कफन हटाया तो नबी के लब हिल रहे थे। कहते मैंने कान लगा के सुना तो हुजूर अपनी कब्र पाक में लेट के कह रहे थे उम्मती उम्मती उम्मती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आला हजरत कहते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। आज उम्मत का दिल नहीं लगता महफिलों में, उसे मजाक हंसी आती है महफिलों में। वजह क्या है? दिल मुर्दा हो गया, मस्जिदें वीरान हो गई, इंसान बेहिस्ब होके रह गया है। बातें अल्लाह उसके रसूल की अच्छी नहीं लगती है। ये जिंदगी तमाशा है, इसको मजाक समझाए। क्या मीटिंगें हो रही हैं हमारे पीछे, क्या मिशन चल रहे हैं? मुसलमान बच्चियों को मुर्तद बनाया जा रहा है, उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हमारे कौम के लोग भी बेटियों को भेज देते हैं, सुबह भेजेंगे वो शाम को आएगी, पूछते भी नहीं कहा थे। वो कहते हम पढ़ने गए थे, हम पार्टी में गए थे, सहेली के बर्थडे में गए थे। माँ बाप को लगता है मेरी बेटी बड़ी सच्ची है, वो गई होगी, गई होगी। तुमको नहीं पता है हालात क्या है। तुम सोचते हो मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर, वकील बने, नर्स बने, पढ़ाओ, लेकिन कम से कम इन पढ़ाइयों के नाम पे उनकी इज्जतों का खिलवाड़ तो ना बनाओ। हमारी बेटियों को बेपर्दा किया गया, कभी चौराहों के नाम पे, कभी होटलों के नाम से, कभी ट्यूशनों के नाम से, कभी पार्टियों के नाम पे। ऐ लोगों याद रखो, अगर तुम्हारी बेटी की वजह से इस्लाम का पर्दा दागदार हो गया तो यही डिग्रियां जहन्नम में जाने की वजह बन जाएगी। मैं कहता हूं असली तालीम अपनी बेटियों को दो, लेकिन पहले उनके हाथ में, एक हाथ में कुरान दे दो, एक हाथ में फातिमा का किरदार दे दो। कसम खुदा की जब ऐसे बेटियां परवान चढ़ेंगी और जब उनका निकाह होगा तो उनसे होने वाली औलाद अगर हुसैन नहीं तो गुलामे हुसैन जरूर पैदा हो जाए। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गर वो अंगुश्ते नबी सूए फलक जाती नहीं, चांद के चेहरे पे फिर इतनी चमक आती नहीं। जिन घरों में फातिमा जहरा की रहती हो कनीज, अमा उन घरों से चूड़ियों की भी खनक। वाह, जरूरी है। सच्ची बात है। वाह, पहली जंग 17 रमजान को हुई। पता है तवज्जो है कि नहीं? बोले भाई, तवज्जो है? बिल्कुल, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप बताएं, मैं फौरन खत्म कर दूंगा। मैं वो आदमी है ही नहीं कि मैं जबरदस्ती रहूं। मेरा मतलब है लोग जब तक सुने तब तक सुनाओ। ये बातें बड़ी कीमती हैं, बातें बड़ी कीमती हैं, तो जरूरी है कि सही माने में आप तक पहुंचे। 17 रमजान को इस्लाम की पहली जंग, जंगे बद्र। आज नौजवान को नहीं पता है, फिल्में कितने हीरो हैं सब पता है। आईपीएल में कौन सा मुल्क किस मुल्क से खेल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सब पता है। पूछ लो इस्लाम की पहली जंग कौन है, नहीं पता है। क्यों? तारीख पढ़ते ही नहीं, अपनी हिस्ट्री भूल गए, मालूम ही नहीं। जो कौम अपनी हिस्ट्री भूल जाए वो कौम जलील हो जाती है, जलील होती है वो कौम। पहली जंग 17 रमजान को हुई। 313 सहाबी नबी की बारगाह में आए। इतने गरीब सहाबी थे जिनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे थे, खजूर की गुठलियां चूस के रोजा रखते थे, उसी से इफ्तार करते थे। आए कहा या रसूल अल्लाह, हम चलेंगे जंग में आपके साथ। हुजूर ने फरमाया कैसे जाओगे, उधर 1000 काफिर है, तुम 313 हो, उधर इतनी तलवार है, तुम्हारे पास 7 तलवार।
उधर 100 घोड़े, तुम्हारे पास कुछ नहीं, चले जाओ तुम्हें मार दिया जाएगा। गरीब सहाबी, सुनो, तुम्हारा दिल नबी की महफिलों में नहीं लगता, सुनो, ईमान कमजोर हो गए, अकीदे कमजोर हुए। नबी ने कहा उधर 1000 है, तुम मार दिए जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे, चले जाओ। वो कहते नहीं या रसूल अल्लाह, कहा तुम्हारी बेवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, चले जाओ घरों को अपने। तो 313 सहाबी एक जबान हो के बोले थे, या रसूल अल्लाह, ये उम्मत मूसा की नहीं है जो डर के भाग जाएगी, ये उम्मत रसूलुल्लाह की है, आप पर जान दे देगी लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। तुम्हें जाना, तुम्हें न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। वाह वाह, बस एक जाओ दो जहां। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 313 साहबी अल्लाह अल्लाह। जब कहे कि नहीं जाएंगे ना, तो पता है हुजूर ने ये नहीं कहा ठीक है, सरकार ने खजूर की टहनी मंगवाई, एक एक खजूर की लकड़ी दे दी, का जाओ। अच्छा, वो सहाबियों का ईमान कितना मजबूत था यार। आज दे दो तो कहते हैं हजरत हमको मरवाओगे क्या, उधर तलवार है तुम लकड़ी दे रहे हो। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, उनका ईमान था, या रसूल अल्लाह तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, फकत इशारे में सबकी निजात हो के रही। हुजूर ने जो कह दिया वो हो गया। चले 313, और जब खजूर की टहनी लहराई ना मदीने में, लोगों ने, यहूदियों ने कहा तुम मारे जाओगे, मारे जाओगे, मुसलमानों पागल हो गए हो, भला तलवारों का मुकाबला खजूर की लकड़ी से होता है। तो 313 बोले सुनो, ना खजूर की लकड़ी पर है ना तलवार पर है, भरोसा जो भी है वो अहमद मुख्तार पर है, मुस्तफा की जात पर है। उधर मक्के में, मक्के की औरतें आई अबू जहल के पास, अपना जेवर दे दिया उतार के, सोना दे दिया, सब दे दिया। काबू जहल ये सोना ले जाओ, लेकिन माज़अल्लाह उसने कहा मोहम्मद के दीन को मिटा के आओ, मोहम्मद के दीन को मिटा के आओ। जब मक्के की औरतें ये कह के सामने आई, तो मदीने की भी औरतें सामने आ गईं। कहा या रसूल अल्लाह, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं है, अलबत्ता 18 साल का ये जवान ले जाइए, लेकिन इस्लाम बचा के चले आइए। 18 साल का जवान ले जाइए, लेकिन इस्लाम बचा के चले आइए। हमें क्या लगता है इस्लाम ऐसी मिल गया? जन्नत इतनी आसान है कि पीर साहब ने कह दिया मेरे नाना की जन्नत है तो हो गई, दिलवा दिया। जन्नत इतनी आसान है, इतनी आसान जन्नत होती तो हजरत बिलाल इतने कोड़े नहीं खाते। जन्नत इतनी आसान होती तो हजरत खुबैब पर इतने जुल्म नहीं होते। जन्नत इतनी आसान होती तो कसम खुदा की करबला में मेरे आका हुसैन सर नहीं करते। लेकिन आज एहसास नहीं है। सुने, वो 313 साहबी बस मौला अली कहते हैं कि हुजूर पहुंचे मैदान बद्र में और अपना सर सजदे में रख दिया। बस इतनी बात बताने के लिए मैंने इस टॉपिक का इंतखाब किया। हुजूर ने सर सजदे में रख दिया। आज कोई मुश्किल आती है हम सजदा नहीं करते, कोई परेशानी आती है सजदा नहीं करते। इनसे कहेंगे, उनसे कहेंगे, उनसे कहेंगे। लोगों से परेशानी बताओगे, लोग रो के सुनेंगे और हंस के उड़ा देंगे जाके। लेकिन अपने रब से कहोगे, तेरा रब किसी से कहेगा भी नहीं और तुझे इतना दे देगा, तेरी तो क्या तेरी आने वाली नस्लों का भी भला हो जाएगा। गौसे पाक कहते हैं लोगों से न कहो अपने हाल, वो तुझे बेहाल कर देंगे। अपने रब से कहो जो तुझे बेहाल कर दे, खुश कर दे। अबू बकर कहते हैं जितना मैंने हुजूर को बद्र में रोते देखा, इतना हुजूर को कभी रोते नहीं देखा। आंसू निकलते नबी की मोहब्बत में, एक आंसू नहीं निकलता है, दिल सख्त हो गया है, बातों का असर नहीं होता दिल पे। अबू बकर कहते हैं हुजूर रोए, रो के पता है क्या कहा? या अल्लाह, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है,
अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम नहीं लेगा। मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है ये अबू बकर, ये बिलाल, ये अमीर हमजा, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। कहते हुजूर रो रहे थे, दुआ कर रहे थे। मौला अली कहते धूल उड़ी, हवा चली। जंगे बद्र पता है ये मैदान बद्र है, मक्के में आप जाएं तो जाइएगा, जबले रहमत वहीं है, फरिश्तों वाला पहाड़। अल्लाह करे अल्लाह आप सबको मदीना ले जाए और अल्लाह उसकी ज़ियारत अता फरमाए। मौला अली कहते हैं बद्र में हुजूर सजदे में सर रखे थे और कह रहे थे अल्लाह ये 313 अगर मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। कहते हैं कह रहे थे हुजूर की एक तरफ धूल उड़ी, हवा चली। मैंने कहा सरकार ये कैसी धूल है? कहा अली परेशान न हो, जिब्रील मेरे फरिश्ते लेकर जमीन पे आ गए हैं। कहते फिर दूसरी तरफ धूल उड़ी, हवा चली। मैंने कहा सरकार ये कैसी धूल है? फरमाया मेरा दूसरा वजीर मीकाइल जमीन पे आ गया है। अब आसमान के दोनों वजीर जिब्रील और मीकाइल हुजूर के साथ हैं और जमीन के दोनों वजीर अबू बकर और उमर हुजूर के साथ हैं। अब कहते हैं हमला करो, हमला कर दिया। उनके हाथ में खजूर की टहनी थी। कहते हैं जब लहराया था ऐसा लग रहा था खजूर की लकड़ी नहीं एटम बम दे दिया गया हो। जब चली वो खजूर की लकड़ी, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर, किसी की गर्दन। आधे घंटे में काफिरों में भदगड़ मच गई। वो सर पर पैर रखकर भागे। उलमा फरमाते हैं जंगे बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, जिनमें से 35 को सबने मिलके मारा था और 35 को अकेले मौला अली ने मारा था। अकेले मौला अली। ये मौला अली है काट कर मरहब को बोली, जुल्फ़िकारे हैदरी वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। मुहद्दिसीन कहते हैं ये पता कैसे चला कि इनको अली ने, इनको अमीर हमजा, इनको बिलाल ने। तो कैसे जब दूसरे सहाबा मारते थे तो ऐसे तलवार चलाते थे, ऐसे। अब जब लेकिन मौला अली चलाते थे तो ऐसे मारते थे, काट कर मरहब को बोली, जुल्फ़िकारे हैदरी वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। उसी जंग में बिलाल थे, बिलाल के मुकाबले में उमैया आ गया। बिलाल ने दौड़ा। ये उमैया वही है जिसने मक्के में हजरत बिलाल पे बड़े जुल्म किए थे। भारी भारी पत्थर रखता था, बिलाल की जबान मुंह से बाहर आ जाती थी। बड़े जुल्म बिलाल पर किए थे। आया भी वो भागा, बिलाल ने दौड़ा के घूसा मारा, वो मोटा जमीन पे गिरा। बिलाल को देख के कहता बिलाल तुमने मुझे मार दिया, तूने मुझे मारा। बिलाल ने कहा मैंने नहीं मारा है, जो मक्के में तूने मारा था वो तूने मुझे मारा था, लेकिन आज मैंने नहीं मारा है। आज इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे जाके लग गया है। इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। अरे नौजवानों अपनी पहचान को बाकी रखो, समझो तुम क्या थे। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। आओ इन बुजुर्गों की बारगाह, कसम खुदा की हर मैदान में काम 313 थे। अब हज़रत उमर जैसा सहाबी जाऊं 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत हो, जो ऐसे नबी की बारगाह में आके कहता हो सरकार मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, वो उमर। हुजूर कहते मैं देखता हूं कि उमर के साये से शैतान भाग जाता है। पता है उमर के साये से शैतान भाग। हुजूर फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होता। अच्छा जलसों से सहाबा की अजमत नहीं बताई जाती है। लोग कहते तौहीन हो रही, तो सहाबा के बारे में बताया ही कब गया है। अगर इमाम हुसैन का जिक्र करते हो तो इमाम हसन का भी करो, वो भी तो नबी के नवासे हैं। अबू बकर उमर का भी करो। हजरत उमर जैसा सहाबी कि मुल्क को शाम के बादशाह की तलवार की काट से डरते हो, वो उमर कि अगर दरिया को खत लिख दे तो पानी रुक जाए। मदीने में जलजला आ गया एक बार, हजरत उमर ने पैर से ठोकर मारी जमीन को। कब मैं तेरे ऊपर क्या इंसाफ नहीं करता, अरे जमीन ठहर जा, क्या मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता। उमर ने इतना कहा जमीन फौरन ठहर गई। उसके बाद पूरी दुनिया में तो जलजला आया, लेकिन मदीने में जलजला कभी नहीं आया। ये इंसाफ है।
ये अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का नतीजा है। आज हमारे ईमान कमजोर हो रहे हैं। मुसलमानों, जरूरी है कि अपने रवैयों को बदलो, अपने किरदार को बदलो, अपने इखलाक को बदलो। इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी उसी में। हमारी शोराए किराम की एक तवील फहरिस्त है और तकरीरें भी होनी हैं, तो इसलिए बातें तो बहुत सारी मेरे पास हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अपने इन शोरा का भी ख्याल रखना है। और कारी नदीम सालार साहब को भी सुनना है। कारी मुर्शिद साहब ने 1-1.5 कलाम से अपने आप को माइक से जुदा कर दिया था बहुत कम वक्त में। और भी पढ़ने वाले तमाम है। वाजिब हाफिज वाजिब साहब हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। आपके गांव का नाम अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये रोशन करेंगे और अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज़ अता फरमाई है। अल्लामा शाह ज़ैब साहब क़िबला की जलवागरी है। मोहशान मोहम्मद साहब क़िबला की खूबसूरत निज़ामत में यहाँ तक दिल साहब का कामयाब रहा। इंशाअल्लाह आगे कभी अल्लाह ने चाहा तो कामयाब होगा। बस मैं यहीं पर बात ख़त्म करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला जो मैंने अर्ज़ किया है कोई गलती या सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई ख़ता मुझसे वाक़ई हो गई, उन्हें उलमा को गवाह बनाकर मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन